में आप लोग का स्वागत है, सभी पत्रकार बंधुओं का। आज आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा के कोर कमेटी की बैठक हमने किया अभी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मूल मुद्दा आज का ये है कि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कई अरसे से 21 वर्षों तक आवाज़ें उठ रही है और इस साल उसका आंदोलन काफ़ी तेज हुआ है, चाहे स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर, भाषा नीति को लेकर। लेकिन सरकार के निष्ठुर और निरंकुश प्रवृत्ति से हम लोग थोड़ा नाखुश हो गए हैं, झारखंड के लोग। ऐसा स्थिति हमने एहसास किया है। आज हम लोग तय किए हैं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था, संज्ञान में लेकर के इसको रघुवर दास जी जो नीति बनाए थे उसको अमेंडमेंट करते हुए एक अच्छा नीति बनाना चाहिए था, ताकि यहाँ का माने उद्योग, रोजगार, व्यवसाय और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया प्रशस्त हो सके। आज आप देखेंगे जेसीसी जो है उसके सामने कोई काम नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति नहीं है और सरकार के सामने 2,44,000 पद रिक्त हैं, जिसमें 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी हैं, जिसमें आपको माने शिक्षक की नियुक्ति है जहां बहाली होनी थी। लेकिन इन्होंने जो गड़बड़ नीति बनाई कि नियोजन नीति के नाम पर कुछ बाहर के मूल की भाषा का जोड़ दिया, और यहाँ एक सबसे बड़ी खामी इन्होंने किया है जो मैं उजागर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सामान्य जाति के लोग हैं, अगर दिल्ली या अन्य क्षेत्र में पढ़ेंगे, दूसरे राज्यों में पढ़ेंगे, तो उसको स्थानीयता का लाभ नहीं मिलेगा और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा। ये विसंगता को कोर्ट ने पकड़ दिया, कोर्ट में मामला लटक गया है। तो सरकार की अपरिपक्व जो राजनीतिक सोच है कारण ये मामले फंसते जाते हैं। उससे राज्य का बहुत बड़ा अहित हुआ है आज के डेट में। और अनुबंध पर इसने हजारों हजार की लगभग 50,000 नियुक्तियां करके बाहर के लोगों को काबिज करा दिया सर्विस में। इससे कई अराजकता फैल गई राज्य में। ये हम लोग एक गंभीर समस्या के रूप में राज्य के लोगों के सामने है और राज्य इस दलदल में फंस गया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मौका मिला था, जुआ थे, लेकिन इन तमाम मसलों पर उनका कोई सटीक और कारगर राजनीतिक फैसले या राजकीय फैसले नहीं होने से राज्य और गंभीर दलदल में चला गया है। इस तरह से लगता है, ये हमने एहसास किया है। आज हम लोग तय किया है कि सकारात्मक सोच के साथ हमने पिछले दिनों रामेश्वर उरांव जी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से मिला है। हम लोग का दल मिलकर उनसे बातें उठाई कि स्थानीय और नियोजन नीति क्यों जरूरी है, किस रूप में जरूरी है, किस रूप में बनना चाहिए। तो उन लोगों ने पेशेंट हियरिंग करके कहा कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट में रखूंगा। और अगला कदम हम लोग रखना जा रहे हैं कि यहाँ के पंचायती राज मंत्री मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, विधानसभा का अध्यक्ष से मिलेंगे, विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, जो राजनीतिक नेता इसमें सरोकार रखते हैं उनसे मिलकर के हम लोग बात को रखेंगे और राज्य के पुनर्निर्माण में योगदान देने का आग्रह करेंगे। क्योंकि ये फैसला नहीं होगा, फंसेगा तो राज्य फंसा रहेगा और फंसते आ रहा है। ये बहुत दुखद विडंबना है और हम लोग के लिए अभिशाप है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ओथ लिया तो हम लोग आशाएं थी, क्योंकि स्थानीय नियोजन नीति के मसले पर उन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार से हट गए थे और कई कमेटियां भी बनी थी जिसमें वो सदस्य भी थे। लेकिन जब उनकी बारी आई तो जो विधानसभा में वक्तव्य आया निराशाजनक थी और कोई ऐसी बात उन्होंने किया कि ये बन ही नहीं सकता है। यह कैसे भाई कि राज्य के विभिन्न राज्यों में तो इसका है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, आपको नया प्रदेश बना, आपको ये उत्तराखंड में है, वहां पर तो डोमिसाइल नाम दिया गया है। और जब बन गया तो आपके यहाँ क्या दिक्कत है? हर बार इधर उधर की बहाना होती है, इससे राज्य की जनता खिंच गई है। हम लोग तो ये है कि ये जो पंचायत राज चुनाव हो जाएगा उसके बाद बड़ी लकीर हम लोग आंदोलन के रूप में खींचना चाहते हैं, सरकार को डोलाना चाहेंगे, सरकार को बाध्य करना चाहते हैं कि यह मसला अगर समाधान नहीं हुआ तो राज्य में
आपको वो शक्ति का फेस करना पड़ा, बड़े आंदोलन को आपको फेस करना पड़ेगा। ये समा हम लोग करेंगे। इसीलिए आज हम लोग निर्णय भी लिए हैं कि जून के माह में सभी सामाजिक संगठन और उन तमाम सक्रिय शक्तियों को हम लोग इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे और बड़ी लड़ाई की सूत्रपात करेंगे पंचायत राज चुनाव के बाद में। आज पंचायत राज चुनाव हो रहा है। आपको मालूम है कि पंचायत राज चुनाव में पंचायत राज का जो कानून है बड़ा लचर है। आज आप देख रहे हैं कि इसके खिलाफ में कई आंदोलन हो रहे हैं, विशेषकर आदिवासी समुदाय की ओर से, क्योंकि लोग समझ चुका है पंचायती राज जो 73 अमेंडमेंट हुआ उसके आलोक में पंचायती राज कानून झारखंड में नहीं बना। उसमें कहा गया है कि आपको कि ग्राम सभा जो अल्टीमेट बेस होगा इस स्वायत्त शासन का, उसमें ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आपको वहाँ का माइंस एंड मिनरल उसका परिक्षेत्र का होगा, उस पर अधिकार होगा, परियोजना बनाने का अधिकार होगा। फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जंगल है, दूसरे चीजें हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में उसका पर उसका कब्जा होगा, उसका भी प्रबंधन और देखरेख होगा। और बैंकिंग भी उस क्षेत्र में नहीं खुलेगा जब तक उसका अप्रूवल नहीं होगा। और इस तरह के तमाम शक्तियां जो केंद्रीय कानून, पेशा कानून में है, उसको लागू नहीं किया जाना यहाँ के हित में नहीं होगा। और पंचायती राज इस तरह से डेलीगेट असेंबली ने नहीं किया, केंद्रीय कानून के उनको कन्फर्म नहीं किया, ये भी एक चिंता का विषय राज्य में बना हुआ है। और उसी के चलते विशेषकर आदिवासी और मूलवासी समाज की ओर से आंदोलन चल रहा है कि आप सही रूप में केंद्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज कानून बनाएंगे। बाबूलाल मारंडी के जमाने में सवाल उठी थी, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में मैं भी था उसमें मेंबर, कि पंचायती राज को इतना लचर क्यों बना रहे हैं। तो क्या कि धीरे धीरे इसको अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। वर्तमान सरकार को उसको देखना चाहिए था, अमेंडमेंट करना चाहिए था। वर्तमान सरकार जो हेमंत सरकार है, यंग है, इसको मौका मिला था, वो मौका चूक गया इन्होंने और राजहित में बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। ये दुखद स्थिति है। और आपको मैं बताऊं, यहाँ के आदिवासी समुदाय और मूलवासी समुदाय, आपको आश्चर्य होगा कि आपको गणित पता ही होगा, 28 रिजर्व सीट में 26 सीट जेएमएम को दिया, लेकिन आदिवासी मामले पर ये कभी भी गंभीर नहीं हो सकी। ये सरकार कभी भी गंभीर नहीं हो सकी, इसलिए इसको आगे सेहत पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसे भी पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इसको, मतलब ये कहा जाए कि आदिवासी के नाम पर लिया वोट और आदिवासी पर ही कर रहे हैं चोट। तीर तो दिया, तीर तो जगाया, लेकिन आदिवासियों पर ही तीर मार रहे हैं, मतलब उल्टा दांव खेल, उल्टा दांव खेल। अभी कुछ समय पहले रघुवर दास ने भी कहा था कि अगुआ राज के बगुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा था उन्होंने। और जिन बातों का आपने उल्लेख किया, ऐसी कई बातें उन्होंने कही थी कि उन्होंने बातों को समझा नहीं और उल्टा दांव चला है। अपरिपक्व राजनीति सब ये है। ये इनको करना चाहिए था कि समाज के लोगों को, बड़े लोगों को, विचारणीय लोगों को, बुद्धिजीवियों को, सबों को कलेक्टिव विजडम करके कुछ नया एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। लेकिन जब भी सत्ता में बैठे तो स्टीरियोटाइप सत्ता में काम करने लगे। एक तो उनका, मैं कहना चाहता हूं, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, उनका उम्र भी उनके काम आ रहा है, उनके राजनीतिक अपरिपक्वता में कंट्रीब्यूशन उनका उम्र भी कर रहा है और उनके सलाहकारों का भी योगदान है, ताकि अच्छी नीति और अच्छा राजकाज नहीं चल रहा है आज राज्य में।